हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग। अगर आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सपोज़ आपके स्कूल में हर स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम एक यूनिक स्टूडेंट आईडी दी जाती है और हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्टूडेंट आईडी कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, PUN20251001। अब देखने में ये सिर्फ एक सिंपल कोड लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन छुपी है। देखिए, PUN बताता है स्टूडेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है। यहाँ PUN का मतलब है पंजाब। उसके बाद 2025 बताता है एडमिशन ईयर और लास्ट में 1001 ये है स्टूडेंट का रोल नंबर। अब सोचिए, अगर आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग एक्सट्रैक्ट करनी हो, मीन्स आपको स्टेट कोड, एडमिशन ईयर और रोल नंबर अलग अलग से एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आप इसको मैनुअली एडिट करोगे? अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर स्कूल में 2000 या 3000 स्टूडेंट्स हैं तो कितना टाइम लगेगा और मिस्टेक कितनी होगी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल हमें देता है टेक्स्ट फंक्शन, और आज इस सेशन में हम सीखेंगे कैसे एक ही स्टूडेंट आईडी से सिर्फ कुछ फार्मूलेस की हेल्प से हर स्टूडेंट को अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बिलीव मी, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, हर ऑफिस में ये डेली यूज़ होने वाला फंक्शन है। तो अगर आप एक्सेल में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट फंक्शन की। नाम से ही क्लियर है, लेफ़्ट का मतलब सेल के लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट निकालना। हमारे पास स्टूडेंट आईडी है PUN20251001। अब प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ स्टेट कोड चाहिए, तो हमें चाहिए सिर्फ PUN, बाकी कुछ नहीं। अब मैनुअली टाइप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सेल में हम स्मार्ट वर्क करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट फंक्शन। अब देखिए, लेफ़्ट फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला टेक्स्ट, मतलब किस सेल से डेटा लेना है, और दूसरा होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब लेफ़्ट साइड के कितने लेटर्स आपको चाहिए। बस इतना ही सिंपल है। और अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। मैं टाइप कर रही हूँ =, लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने सेल सेलेक्ट किया जहाँ से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद मैं टाइप कर रही हूँ 3, मतलब मुझे लेफ़्ट साइड के 3 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। रिज़ल्ट आया PUN। बस सिर्फ एक फार्मूला और स्टेट कोड ऑटोमेटिकली अलग हो गया। अब अगर स्कूल डेटाबेस में 2 या 3000 स्टूडेंट्स हैं तो हम सिर्फ फार्मूला को ड्रैग करेंगे। ड्रैग किया और सारे स्टेट कोड ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो गए। इसी वजह से लेफ़्ट फंक्शन डेटा क्लीनिंग और रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हमने लेफ़्ट फंक्शन की हेल्प से स्टूडेंट आईडी से स्टेट कोड सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर अगर हमें रोल नंबर एक्सट्रैक्ट करना हो, क्या एक्सेल लास्ट के करैक्टर भी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और इसी का सोल्यूशन है राइट फंक्शन। जैसे लेफ़्ट फंक्शन सेल के लेफ़्ट साइड के करैक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, वैसे ही राइट फंक्शन सेल के राइट साइड के करैक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है। अब हम फार्मूला देखते हैं। राइट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आर्गुमेंट क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स किस सेल से आपको डेटा चाहिए, यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब हमें राइट हैंड साइड में कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। हमारा रोल नंबर जो है वो 4 डिजिट का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 4, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, और मेरे पास रिज़ल्ट आया 1001। कितना इजी है। अब मुझे पूरे का पूरा कॉलम फिल करना है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर दूँगी? ड्रैग, और यहाँ पे मेरा हो गया डन। मेरा पूरे रोल नंबर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं स्टूडेंट आईडी से। अब अगर मुझे स्टूडेंट आईडी में से एडमिशन ईयर को फेच करना है तो वो हम कैसे करेंगे? मिड फंक्शन की हेल्प से। नाम से समझ आता है कि मिड मतलब मिडल। ये फंक्शन किसी भी टेक्स्ट के बीच के करैक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जब भी हमें किसी सेल के मिडल पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम यूज़ करते हैं मिड फंक्शन।
अब फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट आर्गूमेंट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, मतलब सेल किस डेटा से लेना है, कॉमा, नेक्स्ट आर्गूमेंट हमारा स्टार्ट नंबर, मतलब किस पोजीशन से एक्सट्रैक्शन शुरू करनी है। मेरा यहाँ पे कौन सी पोजीशन से मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, पी फर्स्ट पोजीशन पे है, यू सेकंड पे, एन थर्ड पे, एंड 2 हमारे पास है फोर्थ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 क्योंकि एडमिशन ईयर स्टार्ट हो रहा है फोर्थ पोजीशन से, 4 कॉमा, थर्ड आर्गूमेंट मेरा है नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने मुझे करेक्टर्स चाहिए, तो वो कितने चाहिए 4, तो कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, और ये मेरे पास रिजल्ट आया 2025। ये है हमारा मिडल फंक्शन। अब आपको पूरा कॉलम प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे और ये हमारे पास डन, पूरी का पूरा कॉलम फिल हो गया। एक मिस्टेक बिगिनर बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, वो स्टार्ट नंबर जो है वो गलत काउंट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि काउंटिंग लेफ़्ट से स्टार्ट होगी और पहला करैक्टर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है। अगर स्टार्ट नंबर गलत हो गया तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। तक लेफ़्ट, राइट, मिड, इन 3 फंक्शन की हेल्प से हम टेक्स्ट का रिक्वायर्ड पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि स्टूडेंट आईडी सही है या नहीं, अब हमारे स्कूल डेटाबेस में हर स्टूडेंट आईडी एग्जैक्टली 11 करैक्टर की होनी चाहिए। जैसे PUN 20251001, अगर किसी स्टूडेंट आईडी में एक भी कैरेक्टर कम या ज़्यादा हो तो सिस्टम उस रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दे। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेल कैसे बताएगा कि किस सेल के टोटल में कितने कैरेक्टर्स हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेंथ फंक्शन। लेंथ का फुल फॉर्म है लेंथ। ये फंक्शन किसी भी टेक्स्ट में टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये काउंट करके हमें बताता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कैरेक्टर में सिर्फ लेटर या नंबर नहीं होते, स्पेस और हाइफन भी काउंट होते हैं। ये बिगिनर्स सबसे ज़्यादा भूलते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिए। तो फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट एक ही आर्गूमेंट है इसमें टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स हमने किस सेल की लेंथ काउंट करनी है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। और ये देखिए मेरे पास टोटल लेंथ है 11। अब मैं सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगी तो पूरे का पूरा कॉलम मेरा फिल हो जाएगा। अगर किसी की लेंथ कम है या ज़्यादा है 11 से तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। अब आपके लिए एक टिप, बहुत बार ऑफिस में लेंथ फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है। सपोज अगर स्टूडेंट आईडी की लेंथ 11 है तो वो वैलिड हो, नहीं तो वो इनवैलिड। अब हम इफ फंक्शन पढ़ चुके हैं तो आप इजीली दोनों फंक्शन को कंबाइन कर सकते हो। यही आपने करके देखना है और मुझे कमेंट करके बताना। एक्सेल में एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है और बिलीव कीजिए ये प्रॉब्लम बिगनर ही नहीं एक्सपीरियंस एक्सेल यूज़र को भी बहुत परेशान करती है। तो चलिए उसको देखते हैं। कई बार हम टाइपिंग करते वक्त गलती से नाम के आगे या पीछे या मिडल में हम स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से देखने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम उसमें फार्मूलाज अप्लाई करते हैं जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच, फिल्टर, तो वहाँ पे ये फार्मूलेज करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है। तो इसका सल्यूशन हमारे पास है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन टेक्स्ट के अंदर से अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है। ध्यान रहे ये वर्ड के बीच की सिंगल स्पेस को रिमूव नहीं करता क्योंकि वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेगा और इसी वजह से ट्रिम फंक्शन को डेटा क्लीनिंग का हीरो भी बोला गया है। अब चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट मीन्स किस सेल की आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और ये देखिए यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो रिमूव हो गई सेल से। हमें सिंपली क्या करना है अब ड्रैग, ताकि सभी सेल की एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो सके। अब हमने ट्रिम फंक्शन की हेल्प से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दिया, लेकिन डेटाबेस में एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी बहुत बार करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट नेम्स सारे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में लिखे हुए हैं, कोई कैपिटल में है, कोई स्मॉल में है, कोई मिक्स्ड में है। अब सोचिए अगर ये रिपोर्ट आपको किसी और को सेंड करनी हो तो ये क्या प्रोफेशनल लगेगी? बिल्कुल नहीं।
एक ही डेटाबेस में 3 अलग अलग राइटिंग स्टाइल, डेटाबेस बिल्कुल अनटाइडी लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या एक्सेल एक ही फार्मूले से ये सारे नेम को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकता है? जी हाँ, और इस सोल्यूशन का नेम है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे टेक्स्ट स्मॉल लेटर में हो या मिक्स लेटर्स में। ये ऑलरेडी प्रॉपर केस में ही हो, रिजल्ट हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, मतलब जिस सेल को आपने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए स्टूडेंट का नेम अपर केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे कैपिटल लेटर की जगह पे इनको लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में करना हो, तो जैसे मेनली वेबसाइट और ईमेल एड्रेस लोअर केस में होता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर केस में लेटर को कन्वर्ट कर देता है। तो इसका फार्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू लोअर देन ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, मीन्स किस सेल को आपने लोअर में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए अब जो अपर केस में था वो कंप्लीट लोअर केस में आ गया है। और यही अगर मुझे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल करने हो, तो मैं किस फंक्शन का यूज़ करूँगी, प्रॉपर फंक्शन का। प्रॉपर फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल। ये फंक्शन स्पेशली स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, सिटी, एड्रेस फॉर्मेट के लिए यूज़फुल। तो इसका फार्मूला आप टाइप करते हैं, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, मतलब किस सेल को आपने प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए अब नेम आपके प्रॉपर फॉर्मेट में आ गए, मतलब इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सेल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन सीखे। ये फंक्शंस छोटे ज़रूर लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ डेटा क्लीनिंग, रिपोर्टिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टेक्स्ट फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, लेफ़्ट, मिड, ट्रिम या प्रॉपर। मैं हूँ सोनल और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग एक्सेल चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मास्टरिंग एक्सेल विद ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग।